अभय पद है भगवान के श्री चरण। उन्हें प्राप्त करो, उनकी ओर बढ़ने का उपाय है निरंतर भगवान का नाम लेना। निरंतर भगवान का नाम लेना ही भगवान की लीलाओं का गुणगान करना और भगवान का सत्संग करना, भगवत सत्संग करना, यही सबसे उत्तम उपाय है। ये भगवान का अभय पद है। सबसे पहले अपने घर को झाड़ो, सबसे पहले अपने घर को झाड़ो। तुम्हारा मन तुम्हारा घर है, इसे साफ करो, दुनिया को ठीक करने की चेष्टा छोड़ दो। तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपना भवन बुहार। अपना मन साफ करना है। मनुष्य से भूल यही होती है कि वह दुनिया को सुधारना चाहता है पर स्वयं सुधरना नहीं चाहता। मनुष्य यदि अपने दोषों की ओर देखने लग जाए तो फिर उसे दुनिया के दोष देखने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। जब तक मन में कामना है, जब तक मन में लोभ है, जब तक मन में वासना है, तब तक पाप से बचना बड़ा ही कठिन है। दूसरे के साधारण दोष के लिए भी मनुष्य उसे दंड देना चाहता है, पर यह नहीं चाहता कि वह स्वयं भी दोष करता है। बुरी चीज़ों को आग और सांप की तरह मानकर उससे बचते रहना चाहिए। विषाशक्ति मन का बड़ा भारी रोग है और उसे यह रोग मिटेगा बार बार सभी इंद्रियों को भगवान में लगाते रहो। जब मनुष्यों में परादोष देखने की बान पड़ जाती है तब दोष हुए बिना भी उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगते हैं। इसलिए रोग को मिटाने के लिए 3 बात होनी चाहिए। कुपथ्य का त्याग करना है, सुपथ्य को ग्रहण करना है और औषधि का सेवन करना है। डॉक्टर से आप दवाई लेने गए, वैद्यराज ने दवाई दे दी, दवाई में उन्होंने परहेज बताया, परहेज आपने किया नहीं, दवाई समय पर ली नहीं, तो फिर बताओ कैसे लाभ होगा। जो डॉक्टर ने खाने को बताया वो आपने लिया नहीं और जो खाने को मना किया वो आपने खाया और दवाई भी समय पर नहीं ली, तो रोग कैसे दूर होगा। रोग को दूर करना है तो समय पर दवाई लेनी होगी, परहेज जो बताया उसका पालन करना होगा और जो खाने को बताया केवल वही खाना होगा, तो आपका रोग मिट जाएगा। और कलयुग का प्रधान शस्त्र है कपट। कलयुग कपट के पीछे ही चलता है। 2 चीज कल के लिए मत करो, एक भजन और दूसरा दान। 2 चीज जो है ये कल के में लिए मत रखो कि कल कर लेंगे, एक तो भजन और एक दान। ये तुरंत भजन करते रहो, भजन को एक पल भी छोड़ना नहीं है। और दान जो मन में आ गया उसको तुरंत कर देना है, ये नहीं करना शिवरात्रि को करेंगे, अमावस्या को करेंगे, दीपावली में करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ना है। सब दिन बढ़िया है। जिस दिन आपके पास धन हो और जिस दिन दान करने की इच्छा हो जाए उसी दिन दान कर दो। और भजन को तो पल भर के लिए भी छोड़ना नहीं है। श्वास श्वास में राम जप वृथा श्वास न खोए, न जाने अगली सांस का आमन हो कि न होए। अगली सांस का पता है कब आए कब ना आए, इसलिए भजन तो नित्य करना है। प्रत्येक श्वास में परमात्मा के नाम का जप करना है। परमात्मा के नाम का जप प्रत्येक श्वास में करोगे तभी आपको लाभ मिलेगा, तभी आपको शांति मिलेगी। परमात्मा के नाम का जप करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हर हाल में एक एक क्षण में परमात्मा के नाम का जप करना है। यदि कहीं भगवान लक्ष्मी दे ही दें तो फिर भरत जी की तरह
यानी धन आने पर उस धन से अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे भरत जी को राज्य मिला और उन्होंने इस राज्य को राम जी को दे दिया। ये राज्य तो राम का है, जब राम आएंगे चाहे वो 14 वर्षों में आए, तब तक मुझे इस राज्य का उपभोग नहीं करना है। और मेरे प्रभु जमीन पर सोते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, तो मैं भी 14 वर्षों तक कंदमूल फल खाऊंगा, सन्यासी के रूप में रहूंगा। और भगवान इस पृथ्वी पर मेरे आराध्य रहते हैं, मैं उनसे बड़ा, उनके बराबर कैसे हो सकता हूँ। इसलिए जमीन को खोद करके जमीन के नीचे रहने की व्यवस्था बनाई। 14 वर्षों तक जमीन के नीचे रहे, पर भगवान का जो राज्य था उसको नहीं लिया। जिसकी जो वस्तु है वो वही उपभोग करेगा तो ही ठीक होगा। वस्तु किसी और की है, उपभोग आप कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, या लोभ से कर रहे हैं, या चालाकी से ले लिया आपने, किसी भी प्रकार से आपको मिला है, आपको उसका त्याग कर देना चाहिए। उसी प्रकार भरत जी अयोध्या में रहते हुए उस ऐश्वर्य से निर्लिप्त रहे, घर में रहे, और रह करके भी उन्होंने उसको अपना नहीं माना। अपना मानना ही बंधन है। यह मेरा है, बंध गए, और मेरा कुछ नहीं है, मुक्त हो गए। तो हमें मुक्त होना है, बंधन में नहीं पड़ना है। इस संसार के बंधन में पड़ोगे तो बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। एक बार नानक जी कहीं जा रहे थे, शिष्य मंडली साथ में थी, तो बीच में से अनाज मंडी से होकर के गुजरना था। अनाज मंडी में देखा कि एक बकरा वहाँ बैठा हुआ है, और वो अनाज के ढेर से उसने एक मुंह मारा। एक बार मुख में अनाज भर लिया खाने के लिए, तो वहीं सेठ जी का लड़का डंडा ले करके बैठा है, दौड़ करके आया और डंडा मार मार करके उसके मुख में से भी अनाज निकाल लिया। तो नानक जी हंसने लगे। शिष्य मंडलियों के पूछने पर नानक जी ने बताया कि जो बकरा है, ये इस जो लड़का बैठा है दुकान पर, इसका बाप है। ये बकरे की तरह रात दिन 24 घंटे बस अपने आप ही खाता रहता था, किसी को कभी दान यज्ञ पुण्य भंडारा कुछ नहीं करता था। तो इसको बकरे की योनि मिली, और ये अनाज का ढेरी आज भी अपना मान रहा है, और इसको छोड़ करके कहीं जा भी नहीं सकता, और इसको खा भी नहीं सकता, क्योंकि जिसको छोड़ करके गया है, दे करके गया है, वही डंडा ले करके बैठा हुआ है। तो इस आसक्ति के कारण कि ये मेरा है, ये इस अनाज के ढेर को छोड़ करके जा भी नहीं सकता। इस अनाज के ढेर के पास ही बकरे की योनि मिलने पर भी यही बैठा हुआ है। इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि संसार के लोग इतना मोह क्यों करते हैं, इस संसार को अपना मान लेते हैं, और फिर बार बार आवागमन में पड़ते रहते हैं। मनुष्य की घर की एक एक चीज पर अपना अधिकार मानता है, पर मरने पर क्या होता है, सब छोड़ करके चला जाता है, यहाँ कुछ रहता नहीं है। और कफन के लिए कपड़े के एक टुकड़े पर भी उसका अपना अधिकार नहीं है, वह भी बाजार से आता है। सोचिए मनुष्य कितने भ्रम में पड़ा हुआ है। चाहे अरबपति हो या दरिद्र हो, शरीर तो मिट्टी में मिलेगा ही, कमाया हुआ धन तो यही रह जाएगा, पर कमाने के समय जो पाप हुआ, उसके लिए जो दुरुपयोग किया, उस पाप का फल भोगने के लिए आपको अनेक योनियों में जाना पड़ेगा। अनेक योनियों में, तिर्यक आदि योनियों में, चांडाल आदि की योनियों में आपको भटकना पड़ेगा, क्योंकि परिणाम में इसका महान दुख होता है। कोई अपने को मूर्ख नहीं समझता, पर जीवन में जीवन उसके साथ जो है, वो जीवन में भोगों की सेवा में जा रहा है, असल में महामूर्ख है। भोग भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो जन्म मरण में फंसाने वाले हैं। और बुद्धिमान वही है जो भोगों में नहीं रमता। जो भोगों में रमा रहता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, और जो भोगों में नहीं रमता वही सबसे बड़ा होशियार है। सुख दुख मन की कल्पना है। एक आदमी है, बराबर गद्दे पर बैठने की आदत है, दिन पलटे धन गया, अब गद्दे नहीं हैं, पाल पर बैठना पड़ता है। अब पाल पर तो हम लोग नित्य ही बैठते हैं, किसी को दुख नहीं होता,
पर वह यदि कल्पना कर ले कि हाय मेरे दिन खराब हो गए, कितने अच्छे दिन थे, मैं कितने सुख भोगता था, कितना धन मेरे पास था, अब सब धन चला गया, हाय मैं मर गया, हाय मेरा सब कुछ चला गया। ये जो मन की कल्पना है यही सबसे बड़ी दुखदाई है। वह यह कभी नहीं सोचता कि मैं जब आया था खाली आया था, जब जाऊंगा तो खाली जाऊंगा, जब मैं कुछ लेकर के आया नहीं, कुछ लेकर के जा सकता नहीं, फिर मेरा यहाँ क्या था, फिर मेरा यहाँ क्या चला गया। जो कुछ था मिला हुआ तो जाना ही है, आज नहीं तो कल जाना है। मैं यहाँ से जाऊँगा तो सब छोड़ करके जाऊँगा। मुझे जो व्यवस्था मिली है प्रभु की भेजी हुई मिली है। जब प्रभु की ऐसी मर्जी तो मेरी भी ऐसी मर्जी। प्रभु की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला दो तो कोई दुख नहीं होगा। और मन की कल्पना करते रहोगे तो फिर दुख ही दुख होगा। और सादगी से जीवन बिताने का चिन्ह है तो बस वह सुखी हो जाता है कि मुझे तो सादगी से रहना है। चाहे कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, संत हो, महात्मा हो, पर स्त्री जाति को चाहिए कि उसका स्पर्श ना करे। अपने पति को छोड़कर युवती को किसी भी पुरुष का स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। और पुरुष को चाहिए कि सभी स्त्रियों में पर स्त्रियों में मातृ भाव रखे, अपना भगवत भाव रखे। उसे अभ्यास करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके स्त्री का मुख ना देखे। ज्योति को देखकर पतंगा ज्योति की ओर दौड़ता है और जहाँ समीप गया तथा उस रूप को अपनाना चाहता है त्यों ही भस्म हो जाता है। विषयों की ओर मन चलने पर लोगों की भी यही दशा होती है। जिस प्रकार धर्मशाला में रहा जाता है और वैसे ही संसार में रहो। धर्मशाला में रहने वाले को चाहिए कि वह सभी आदमियों से प्रेम रखे, जहाँ तक संभव उन्हें सुख दे। सबको सुख देगा तो सबको बड़ा अच्छा लगेगा, उसको सब प्रेम करेंगे, उसको जाने भी नहीं देना चाहेंगे, उसके जाने के बाद उसको हमेशा याद करेंगे। तो ये संसार भी धर्मशाला है, इसमें सबसे बड़े प्रेम से रहो जिससे लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें याद करें और तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें तिर्यक आदि योनियों से तुम बच जाओ, अच्छी योनियां तुम्हें मिलें और वहाँ भी तुम धर्मात्मा रहो। मनुष्य शरीर भी ये धर्मशाला है और हम लोग मुसाफिर हैं, कुछ देर के लिए ठहरे हुए हैं, कुछ देर ठहरने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें अपने घर पहुंचना ही है और हमारा घर कौन सा है? परमात्मा का घर है, परमात्मा के यहाँ में जाना ही है। जहाँ स्वार्थ है वहीं बैर होता है, त्याग में बैर नहीं होता। भगवान राम कहते हैं भरत राज्य तुम्हारा है, पिताजी दे गए तुम राज्य को भोगो। भरत कहते हैं राज्य तो आपका है, मेरा हो नहीं सकता, अब वहाँ लड़ाई कैसे हो? ये तो मेरी माँ ने जबरदस्ती छल कपट करके लिए मेरे लिए मांग लिया है। पिताजी ने राज्य तो तुम्हें ही दिया था, ये राज्य तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। तो फिर बताओ लड़ाई कहाँ हो? लड़ाई तो जब होगी जब कहेगा, वो कहेगा मेरा है और मैं कहूँगा मेरा है। लड़ाई तो तब होगी। राग और द्वेष विवेक की आंखों को बदल देते हैं। जहाँ राग होता है वहीं दोष भी गुण देखेगा, जहाँ द्वेष होगा वहाँ गुण भी दोष दिखेगा। यदि हमारे शरीर तथा वाणी से बुरे कर्म होते हैं तो यह मान लेना चाहिए कि निश्चय ही बुराई हमारे अंदर भरी हुई है, क्योंकि पात्र में जो भरा है वही तो निकलेगा। पर लोटे में पानी भरा है तो लोटे में से पानी ही तो निकलेगा। हमारे हृदय में भी मन में अंदर जो भरा हुआ है वही तो बाहर निकलेगा। पराया कोई नहीं है, यह अपने पराये की सीमा हमारी बांधी हुई है। सब अपने हैं। मन की गंदगी को मिटाने के उपाय हैं भगवान के नाम का जप करो, स्वाध्याय सत्संग के द्वारा अच्छी बात करने का मन रखो, मन में अच्छी बातों को भरो।
दूसरों को दोष देखना सर्वथा छोड़ दो, दूसरों के दोष बिल्कुल मत देखो। सर्वथा न छोड़ सके तो जहाँ तक हो धीरे धीरे कम करो। देखा देखी बुरी आचरणों को लोग अपना लेते हैं, और वैसे ही यदि तुम शुभ आचरण करना प्रारंभ करोगे तो लोग तुम्हें भी बड़ा अच्छा मानेंगे, और उसे भी लोग देखा देखी करने लग जाएंगे। इसलिए आचरण को सुधारना है। तुम जितने अच्छे आचरण करोगे, लोग देखा देखी अच्छे आचरण करेंगे। जो तुम्हें प्रिय मानते हैं, जो तुम्हें सम्मानित मानते हैं, वे तुम्हारे आचरणों का पालन करेंगे और उनमें भी अच्छे गुण आ जाएंगे। और तुम बुरे कर्म करोगे तो जो तुम्हें सम्मानित मानते हैं, वे भी वह बुरा आचरण करने लग जाएंगे। इसलिए अच्छे आचरण करना है, शुभ आचरण करना पहले प्रारंभ कर दो, फिर शुभ का विस्तार अपने आप होगा। हमें दूसरे कामों के लिए समय मिल जाता है, पर भजन के लिए समय नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है कि भगवान का भजन, भगवान की सेवा हमारे लिए बहुत कम महत्व की वस्तु है। अगर ज़्यादा महत्व की वस्तु हमारे हृदय में हो जाए कि भगवान का भजन ही सबसे बड़ी चीज़ है, तो फिर हम भजन जरूर करेंगे। भगवान को भूल जाने का परिणाम कितना बुरा है, इसका अभी पता नहीं है। जब यहाँ से चले जाएंगे, पापों का ढेर साथ में जाएगा, तथा वहाँ यातना देह पाकर नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, तब पता लगेगा। भोगों में जो सुख का प्रकाश दिखता है, वह जलाने वाला है। भोगों में सुख नहीं है। आप भोगने में लग जाओगे तो शरीर आपका बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए चकाचौंध में मत फंसो। जब तक शरीर ठीक है, इंद्रियां ठीक काम कर रही हैं, तभी तक मन को भजन में लगाने का अभ्यास कर लो। बुढ़ापे में नहीं होगा। इसलिए जब तक इंद्रियां स्वस्थ हैं, तब तक भजन में लग जाओ। शरीर बीमार हो जाने पर इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, फिर भजन नहीं होगा। पहले ही भजन में लगा लो। पहले ही भजन में लगाओगे तो भजन का अभ्यास रहेगा, और फिर बीमारी में, बुढ़ापे में भी भजन होता रहेगा। और पहले ही भजन करोगे तो बुढ़ापा आएगा नहीं, बीमारी आएगी नहीं। बुरे कामों में अपनी शक्ति को खर्च करना बड़े दुख की बात है। दुख को निमंत्रण दे करके बुलाना है। इसलिए भूल कर भी किसी बुरे कर्मों में हाथ मत डालो। बुरे कर्म की मोटी परिभाषा यह मान लो कि बुरे कर्मों से मन हटता हो, वही बुरा कर्म है। जो अच्छे कर्मों की ओर से मन हटता है, वही बुरा कर्म है। और अच्छे कर्मों की ओर मन को लगाओ। इंद्रियों को बुरे कर्म में लग जाने के बहुत से साधन प्राप्त होते रहते हैं। मनुष्य यदि सावधान रहे तो बच सकता है। स्वयं सावधान रहने पर भगवान की सहायता भी मिलती है। जब हम स्वयं सावधान रहते हैं तो फिर भगवान की सहायता भी हमें मिलती है। प्रतिकूलता प्राप्त होने पर दुखी एवं अनुकूलता प्राप्त होने पर सुखी होते हैं। पर मनुष्य को सोचना चाहिए कि इसके परे एक ऐसी स्थिति है, वहाँ सुख दुख दोनों नहीं है, वहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, और केवल एक रस आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और वह परमात्मा प्राप्ति, इसके अलावा कोई आनंद नहीं है। नारायण।